गाइस अनुज आ गए, मैं बहुत मजा आता है मेरे को ऐसे लुका छुपी खेलने में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह निकल चुकी है और दोपहर शुरू हो गई है और 12:30 बज रहे हैं दोपहर के। हमने बस अभी अभी खाना खाया है और मौसम का क्या ही कहना, बहुत ही खतरनाक मौसम है। दिन में ना रात अंधेरा छाया हुआ है। देखो मैं दिखाती हूँ एक बार आपको मौसम। लगातार मतलब 24 घंटे बारिश हो रही है यहाँ पे। जूजी जैक इधर मस्ती कर रहे हैं, मस्ती 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 मस्ती। और मैंने बिस्तर हटा दिया है और अनुज भी रेडी हो रहे हैं। इस बारिश में अब हमें जाना है सामान लेने, क्योंकि हमारा सामान खत्म हो रहा है तो मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा। और देखते हैं कैसे करेंगे, जाना तो पड़ेगा ही। बहुत जोरदार की बारिश है गाइस। मैं तो रेडी हूँ, मैं तो रेडी होती हूँ, मतलब सुबह सुबह नहा धो के मैं रेडी हो जाती हूँ, इसलिए क्योंकि पता नहीं कब कहाँ काम से जाना पड़ जाए, तो फिर उस टाइम पे ना रेडी होने में टाइम ना वेस्ट हो और फटाफट से हम लोग निकल सके। तो अभी तो हमने खाना वाना खा लिया है। कपड़ों का हाल देख लो, अभी इधर कपड़े वहाँ कपड़े, मतलब पूरे घर में कपड़े ही कपड़े हैं। अभी तो मेरे को बर्तन भी धोना है। मैं सोच रही हूँ घर का थोड़ा बहुत जो काम मेरा और बचा हुआ है ना, वो फटाफट से मैं कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर निकलती हूँ। जाना है डी-मार्ट। हम ऑनलाइन भी सामान मंगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जितने की हमें जरूरत है ना उतना नहीं मिल पा रहा था। मतलब क्वांटिटी बहुत ज्यादा ही मिल रही थी, इसलिए हमने सोचा कि ज्यादा क्वांटिटी क्या करेंगे। फिर कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जैसे पत्ते वाली चीज होती है, पालक हो गया, धनिया हो गया, पुदीना, ये कितना भी मैं मतलब अच्छे से करके रखूं, धो के सुखा के ना, तो जब ज्यादा लंबा समय हो जाता है ना तो फिर वो खराब होने ही लगता है। आधा किलो 1-1 किलो दे रहे हैं तो कैसे काम चलेगा। और बारिश का मौसम भी है, बहुत जल्दी चीजें खराब हो जाती है। पत्ते वाली मतलब गल जाता है ना, जरा सा आप ध्यान नहीं दोगे ना, जरा सा पानी डाला ना, मॉइस्चराइज जरा सा होता है तो सब खराब हो जाता है। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि थोड़ी चीजें लेनी है, फटाफट जाके ले आती हूँ। अभी देखो मेरे बर्तन पड़े हैं यहाँ पे, मैं पहले फटाफट से बर्तन कर लेती हूँ और बस फिर जल्दी से हम लोग निकलेंगे, क्योंकि वापस भी आना है। देखते हैं ऑनलाइन तो अभी हम लोग हैं, मतलब रेस्टोरेंट हमारा ऑनलाइन है, क्लाउड किचन। देखते हैं ऑफलाइन करें ना करें, इसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि अगर ऑर्डर आ गया तो फिर अफसोस होता है कि अरे यार ऑर्डर आ गया। तो चलिए पहले फटाफट घर के काम निपटा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो जी बारिश तो रुकने का नाम ले नहीं रही है, तो मैंने देखो छाता ले लिया है और स्कूटी पे आज हम लोग फर्स्ट टाइम छाता लगा के यूज करेंगे, मतलब छाता लगाएंगे, धीरे धीरे चलाएंगे, क्योंकि एक्चुअली ना हमारी स्कूटी भी गड़बड़ हो गई है। उसका पीछे वाला टायर पंचर हो गया है और वो ठीक भी नहीं हो रहा है, तो टायर भी हमें बदलवाना ही पड़ेगा, ऐसा पंचर वाला बोल रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा ही पंचर हो रहा है। तो इसलिए आराम आराम से ही जाएंगे। बस आई होप जल्दी से सामान लेके और ठीक ठाक अच्छे से जल्दी से हम लोग घर आ जाएं। तो चलिए निकलती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। ब्लॉगिंग का देखती हूँ, इतनी बारिश में बाहर ब्लॉगिंग कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। अगर नहीं कर पाई तो सीधा घर आके ही आपसे मिलूंगी। चलें? चाबी ले ली? जुज्जू जय को यहीं पे रहेंगे घर में और घर देखेंगे, ठीक है ना? बंद कर दो जरा, आप चप्पल पहन लो। ओए और तेज शुरू हो गई बारिश तो। लो आप पकड़ लो तब तक छाता। बहुत बड़ा छाता है पर अच्छा है ना, 2 लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। आराम से 2 लोग इसमें कवर हो जाएंगे। छाता खुल गया है, देखो। अरे यार बहुत तेज बारिश है, बारिश देख के डर लग रहा है। मोबाइल भीग जाएगा भाई। तो जी हम लोग घर आ गए और हालत आप देख सकते हो, पूरा का पूरा हम लोग भीग गए। छाता कुछ काम नहीं किया। स्कूटी पे तो आपको पता ही है, एक तो हवा इतनी तेज लगती है, कितना भी धीरे चलाओ आप। और वैसे भी ना हवा बहुत तेज चल भी रही थी, बीच में और भी तेज हवा हो गई थी। हमारा छाता ना उड़ गया था, मतलब पलट जाता है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे स्कूटी चलाने लग गए हम लोग। तो छाते में तो भाई और भी ज्यादा रिस्की था। खैर छाता तो बंद कर दिया फिर, लेकिन फिर बारिश तेज हो गई और मैं ना भीगना नहीं चाहती थी, लेकिन तब भी मैं भीगी ही गई। फिर क्या हुआ कि अनुज ने कहा एक काम करो, मेरे ऊपर से हटा के तुम सिर्फ अपने ऊपर ही लगा लो, मैं तो भीग ही रहा हूँ। क्योंकि यहाँ सामने से पानी की ज्यादा बौछार टाइप की होती है ना, और फिर आगे बैठने वाले बंदे को तो ज्यादा ही लगती है, पीछे वाला तो फिर भी थोड़ा बहुत सेफ रहता है। तो इसलिए ये तो वैसे भी भीग ही रहे थे, तो इन्होंने कहा कि तुम्हें अपने ऊपर लगा लो। मैं भी पूरा गीली हो ही गई थी, क्योंकि छाता भी हमारा लट गया था ना, और साइड में जो पेड़ होते हैं ना, तो कांटे वाले पेड़ थे, तो उसी में उलझ गया था। तो इस वजह से ना उसमें भी छेद हो गए, छाता भी खराब ही हो गया वैसे तो।
बहुत ज्यादा तो नहीं फटा, बच गया, लेकिन वही है ना, कहीं कहीं छेद हो गया। ध्यान से अगर आप देखोगे ना, यहाँ बीच में भी छेद हो गया है, ये देखो ये एक छेद हो गया है, और ये ना पूरा पलट गया था पूरा। ये देखो यहाँ से ना ये सब नट बोल्ट जो भी जिसमें फंसा रहता है ना, वो सब हट गया है। एक छेद देखो ये हो गया है। काफी ज्यादा डैमेज तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ हो गया है, मतलब कारगर नहीं रहा। अब पानी ऊपर से भी टप टप मेरे सर पे गिर रहा था, तो उस वजह से छाता खराब ही हो गया। इसको बंद करके रख देती, इसमें तो काफी पानी भर गया है। कपड़े हम लोगों ने चेंज कर लिए, कपड़े सारे गीले हो चुके थे, बाल भी बिल्कुल सब गीले हो गए थे। बस अभी खोल के मैंने बाल, थोड़ा पंखा चलाया है, खिड़की तो अच्छा हुआ बंद करके गए थे, क्योंकि इधर की तरफ बारिश थी ना, तो जूजी जैक तो खूब झमाझम भीगते बारिश में, और ये तो है भी, ये दोनों पूरा घर भी गंदा कर देते, तो इस वजह से खिड़की बंद करके ही गए थे। और आप यकीन नहीं मानोगे, सामान अगर मैं आपको दिखा दूंगी ना, तो आप लोग भी ना अपना सर पकड़ लोगे ऐसे करके, कहोगे बड़े पागल लोग हैं। सिर्फ 3 आइटम के लिए हम इतनी दूर गए थे डी मार्ट। सोचो किस लिए? सस्ते के लिए, सस्ता मिलता है, सस्ता मिलता है। और सिर्फ सच बताएं ना, हम ही नहीं है ऐसे, हमें तो लगा बारिश का टाइम है शायद डी मार्ट में इतनी भीड़ नहीं होगी, अरे लेकिन जब गए ना बहुत भीड़ थी। मतलब बारिश में भी लोगों को चैन नहीं है, जैसे हमें नहीं है। हमारी तो चलो मजबूरी था, अगर हम बिजनेस ना कर रहे होते हम एक बार अवॉइड भी कर देते कि चलो इतनी तेज बारिश है, नहीं जाते हैं, पास से ही सामान ले आएंगे, लेकिन सामान लेना जरूरी था हमारा। हो सकता है उसी तरह से लोगों को भी जरूरी लगा, इसीलिए सब आ रहे थे, लेकिन भीड़ बिल्कुल भी कम नहीं थी। ऐसे ही खचाखच पूरा मॉल भरा हुआ था, और हम लोग इतना गीले भी हो गए थे कि मोबाइल ना हमने डिग्गी में ही रख दिया था, तो मोबाइल भी डिग्गी से नहीं निकाला, तो ये हुआ पूरा। तो खैर जैसे तैसे सही सलामत हम लोग सामान लेके घर आ गए हैं, और अब थोड़ी देर बैठूंगी, रेस्ट करूंगी, फिर उसके बाद काम में लगूंगी। आलू वगैरह मुझे बॉईल करने, अच्छा हुआ खाना खा के गए थे। यही रहा आज का तो। और आज मैंने ना एक रील भी बनाने के लिए सोचा था, फ्लाईओवर के ऊपर, वहाँ से ना दूर दूर तक पहाड़ बहुत अच्छे दिखते हैं। सोच के रखा था कि क्या बनाऊंगी क्या नहीं, बहुत ज्यादा ही भीग गई थी, तो इस वजह से फिर मूड नहीं किया। मैंने कहा चलो छोड़ो, अब बारिश भी बहुत ज्यादा तेज हो गई थी, तो इसी वजह से नहीं बनाया मैंने। अब घर आके सोच रही हूँ कि क्यों नहीं बनाया, मजा आता। और इनको तो इतना मजा आ रहा था, रास्ते में गाना गा रहे थे जनाब, होए पता नहीं कौन सा गाना गा रहे थे। देखो मैं बैठी आके, जूजी मैडम आके बैठ गई है, जैकू मामा वो बैठा रहा। तो चलिए फिर मिलती हूँ। तो जी गाइस, आज तो ना ऑर्डरों की ऐसी भरमार हो गई थी ना, जैसे हम लोग पराठे के साथ भी दही वगैरह देते हैं ना, तो दही खत्म हो गया है आज, और हमारा भी मन किया कि दही भल्ले खाते हैं। पुराने वाले दही भल्ले हम खत्म कर रहे हैं ना, 2-3 पीस बचे हैं, और नए वाले मैंने अभी बना के रख दिए हैं, फ्रिज में रखने पड़ते हैं ना, ताकि ठंडे ठंडे खाने में बहुत मजा आता है। तो दही हमारा आउट ऑफ स्टॉक हो गया, मतलब खत्म हो गया था। तो अभी तो अनुज गए हैं ना दही लेने, बहुत जरूरी था दही लाना, दही के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। बहुत सारी चीजों के साथ हमने दही, जैसे थाली वगैरह में भी दही रखा है, रायता वगैरह। अभी अनुज को गए हुए ना कम से कम 10-15 मिनट तो हो गया, तो मैं सोच रही हूँ ना उनके साथ क्यों ना मैं आज एक प्रैंक करूँ। लेकिन ये जूजी जैक ना पोल खोल देते हैं यार। मैं घर में ही रहूंगी, मैंने अपनी चप्पल छुपा दी है, मैं ना घर में ही छुप जाती हूँ कहीं पे। वैसे तो कोई जगह है नहीं, लेकिन एक बार मैंने ये प्रैंक किया था, आप लोगों ने देखा भी था वो प्रैंक, मेरा ब्लॉग वो प्रैंक वाला। तो आज मैं फिर से एक बार करने जा रही हूँ। पिछली बार तो अनुज मुझे नहीं ढूंढ पाए, तो उन्होंने यकीन कर लिया था कि मैं घर पे नहीं हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो आ जाए। एक बार मैं ना कंफर्म कर लेती हूँ स्कूटी है कि नहीं है। तो जी मैं भी नीचे देख रही हूँ ना, तो स्कूटी तो है नहीं, अभी तो अनुज आया नहीं है। मैं यही ना बाहर ही रुक जाती हूँ, जब वो नीचे पार्किंग में आ जाएंगे ना, तब मैं फटाक से जाके छुप जाऊंगी। जूजी जैक आके पहले से ही खड़े हो गए, दोनों के दोनों नमूने मेरे देख। पानी वाला टैंकर भी देखो आया हुआ है, पता नहीं पानी की प्रॉब्लम भी कब सॉल्व होगी। मैं तो बहुत तंग आ चुकी हूँ। किचन में बहुत दिक्कत हो जाती है, बाथरूम में ना आए तो समझ में आता है, लेकिन किचन में तो आपको हर वक्त कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। स्कूटी तो दिख नहीं रही है, अभी अनुज आए नहीं है, देखते हैं कितनी देर में आते हैं वो। चलिए अनुज आते हैं फिर मिलती हूँ। तो गाइस अनुज आ गए, मैंने देखा अभी पार्किंग में उनकी स्कूटी आ गई। अब मैं फटाक से जल्दी से ना छुप जाती हूँ, ताकि वो मुझे ढूंढ ना पाए। देखती हूँ आज मुझे वो ढूंढ पाते हैं या नहीं ढूंढ। बहुत मजा आता है मेरे को ऐसे लुका छुपी खेलने में। अभी ऊपर आने में तो टाइम लगेगा, लिफ्ट पता नहीं नीचे होगी या नहीं होगी, तो मैं फटाफट छुप जाती हूँ, और आपको मैं दिखाती रहूंगी कि क्या एक्टिविटी हो रही। मैंने अपनी चप्पल भी छुपा दी है। तू भी मेरी सथनी है। सथनी? जैक साथी है, ये मेरी सथनी है। नहीं तो जैक तो वैसे भी यहाँ पे इधर
दरवाजे की तरफ 2 दिन से देख के ऐसे ही कर रहा था। नहीं, अभी दोनों पूछ हिला रहे थे देख करके। चक्कर कुछ और ही था। बाहर से तभी तुम चप्पल उठाएंगे। एक बार सोचो यार, चली तो नहीं कि जैक को देगा वहाँ खड़ा होगा। तब मुझे पता चला आप लोग तो गड़बड़ है। फर्स्ट टाइम तो नहीं ढूंढ पाए थे जब जॉब पे जाते थे। और हाँ, तुम खड़ी रही थी। कितनी देर में घंटों खड़ी रही थी। छुपी तो मैं उसी वक्त थी जब आप आ गए थे, और दरवाजा जैसे ही खोला था ना, मैं तो यहाँ से देख रही थी ना। पूछ रही थी फोन से कितनी देर में आ गए। हाँ, इतनी देर। 2 सामान लेने में इतना टाइम कैसे लगा सकते हो? कौन मिल गया था? मिल गई थी। बताओ क्या सामान आया है? ये है सिर्फ आलू, आधा किलो लाए हो, और ये दही। ये बस दही आया, और ये चम्मच खत्म हो गए। चम्मच आए। तो गाइज मैं पकड़ी गई क्योंकि जूजी जैक ने मेरी पोल खोल दी। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ अगले व्लॉग में। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए चलिए गुड नाइट एंड बाय बाय। जैकू मामा ने मेरी पोल खोली। जैकू गंदा है। रूम की लाइट तुमने ऑलरेडी बंद ही कर दी थी, बस मैं किचन की लाइट बंद करने आई थी। अंधेरा कायम रहेगा। महामहिम सम्राट किल्बिस। कौन कौन शक्तिमान देखता था? मेरा फेवरेट शो था शक्तिमान। हा 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 हा।